हमारे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डिप्रेशंस के साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के बारे में, जो हमारे माइंड की थॉट्स, इमोशंस या फिर बिहेवियर के थ्रू रिफ्लेक्ट होते हैं। तो फिर आज चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से बायोलॉजिकल सिम्टम्स हैं जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि समबडी इज़ सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। Hello and welcome to HKK Life for Healing. I am a professional criminologist and I have the experience of handling hundreds of people's lives from different life-related, society-related issues like depression, anxiety, phobia, trauma, drug and alcohol addiction, different kind of criminal behaviors and many more like this. अच्छा, हमारी बॉडी को अगर हम अच्छे से समझने की कोशिश करें तो हमें हमारी प्रॉब्लम्स की बहुत सारी बातें वहाँ पे छुपी हुई नज़र आती हैं या हमें पता चलता है। हमारी बॉडी एक ऐसी चीज़ है जो हमें टाइम टू टाइम बताती है अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, अगर हम किसी चीज़ से सफ़र करें या हमारे माइंड किसी चीज़ से सफ़र कर रही है तो हमारी बॉडी भी हमको इसकी एक अलग ही लैंग्वेज में ये एक्सप्रेस करते हैं। से बात यह है कि हमें उसको सही तरीके से समझना होता है। तो फिर डिप्रेशन के टाइम पे क्या होता है नॉर्मली, वेरी फर्स्ट सिम्टम है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन। जिस चीज़ में क्या होता है, हमारे मसल में एक टाइटनेस की फीलिंग आती है। मसल को नॉर्मली जैसे ईजीनेस रहती है मूवमेंट में या फिर चलते फिरने में या फिर किसी भी तरह की मूवमेंट में, जो पहले एक नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में जो पहले रेगुलर लाइफ में ईजीनेस फील होती थी, वो ईजीनेस थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। मसल में हम टाइटनेस फील करते हैं जिसकी वजह से बॉडी में एक लेज़ीनेस की टेंडेंसी ग्रो करने लगती है। हमें इजीली थकावट, टायर्डनेस की फ़ील होती है। मेंटल फैटिग तो पहले से ही रहता है जो हमारी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में आ जाएंगे, लेकिन उसके साथ ही ये ज़रूर है कि हमारी माइंड सफ़र करता रहता है, लेकिन माइंड जो कि बॉडी से वेरी मच कनेक्टेड है हमेशा ही, तो अगर वो सफ़र करता है तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी में भी ज़रूर जाएगा। तो बॉडी में एक मसल में टाइटनेस की वजह से एक लेज़ीनेस की टेंडेंसी ग्रो करती है। हमें जो पहले हम में एक्टिविटी करने की इच्छा होती थी, हमारे अंदर जो एक्टिवनेस रहता था, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं और एक मतलब इजीली एक आलस सा टेंडेंसी ग्रो करता है। चलो बाद में कर लेंगे, अभी थोड़ा थकान जैसा लग रहा है, टायर्डनेस आ रहा है, बाद में कर देंगे। तो काम को पीछे इनिशियल स्टेज में ऐसा होता है कि हर काम को पेंडिंग करने में ये मतलब बॉडी हमें बोलता है कि चलो इसको छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो, बाद में देखेंगे। तो ऑटोमेटिक चीज़ें पेंडिंग हो जाती है, धीरे धीरे करके वो पेंडिंग स्टेट में आने लगते हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात जिस पे हम ध्यान दे सकते हैं वो है IBS की इश्यूज़, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की इश्यूज़, जो इनिशियल स्टेज में लूज़ मोशन के थ्रू दिखाई देते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। फिर वो ग्रेजुअली विद टाइम, अगर प्रॉपर टाइम में डिप्रेशन की ट्रीटमेंट ना हो तो वो धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो इनिशियल स्टेज में लूज़ मोशन बन के रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, IBS की डिप्रेशन एक बहुत मेजर कॉज हो सकता है। डिप्रेशन या फिर कंटिन्यूस एंजाइटी रहने की वजह से भी कभी कभी ऐसे होती है और बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है। IBS एक आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलिंग प्रॉब्लम है, जो स्टमक में एक इरिटेशंस की फीलिंग, जो ईजीनेस नहीं रहती है। नॉर्मली एक इंसान जैसे इजी फील करता है अपने बेली पोर्शन में, स्टमक एरिया में, वो IBS की इश्यूज़ अगर किसी को हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो एक स्टमक में अनईजीनेस की फीलिंग, सभी वक्त पे एक हैवीनेस की फीलिंग वो मतलब रहता है। तो फिर नेक्स्ट जो फिजियोलॉजिकल या फिर बॉडी रिलेटेड सिम्टम है डिप्रेशन के बारे में, वो होगी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम।
ब्रीदिंग में एक डिफ़िकल्टी शुरू हो जाती है, ब्रीदिंग स्लो होने लगती है, उसमें मुश्किल होती है इजीली सांस लेना, सांस छोड़ना, दोनों ही कामों में एक डिफ़िकल्टी होने लगती है। मतलब कि नॉर्मली इंसान जो मतलब सांस लेते वक्त हम फील नहीं करते हैं कि हम सांस ले रहे हैं या सांस छोड़ रहे हैं, ब्रीदिंग हो रही है, हम ये तो एक ऑटोमेटिक सी प्रोसेस है जो हर वक्त कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हर वक्त चलता रहता है ऑटोमेटिकली अपने आप। हम नींद में भी हो तब भी हम सांस लेना भूलते नहीं हैं, अगर भूल गए तो फिर बात ही अलग हो जाएगा। लेकिन जब किसी को डिप्रेसिव टेंडेंसीज़ किसी के अंदर ग्रो करने लगते हैं तो जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमें मतलब ये कॉन्शियसली हमें पता चल रहा होता है कि मुझे मुश्किल हो रही है, मैं फोर्सफुली ब्रीदिंग लेने में भी, ब्रीदिंग करने में भी, सांस इनहेल करने में भी मुझे थोड़ा सा प्रेशर डालना पड़ रहा है, या फिर थोड़ी भी बात कर ले तो एक टायर्डनेस सी फीलिंग आने लगती है और फोर्सफुली प्रेशराइज करके ज़बरदस्ती सांस को इनहेल करना पड़ता है और फिर छोड़ते हैं तब भी हमें प्रेशर के साथ ही उसको छोड़ना पड़ता है। प्रोसेस में इस ब्रीदिंग कंप्लीट इंटायर ब्रीदिंग प्रोसेस में ही मतलब फोर्स की यूज हो जाती है जो नेचुरली नहीं हो पाती है, तो थोड़ा बहुत वो आर्टिफिशियली हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट दे के करना पड़ता है फिर। ठीक है, तो इसके बाद चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट सिम्टम क्या है। नेक्स्ट सिम्टम ब्रीदिंग के बाद नेक्स्ट सिम्टम आएगा एक पल्पिटेशन की प्रॉब्लम। पल्स रेट का बढ़ जाना, नॉर्मल जो पल्स रेट होता है उसके हिसाब से वो मतलब फास्टर चल रहा है, वो ज़्यादा स्पीड में चलने लगता है और उसकी साउंड भी ज़्यादा हमें फील होने लगती है, जिसकी वजह से हमें एक एक्स्ट्रा इरिटेशन सा चलने लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरा। मतलब हार्ट नॉर्मली जो एक एथलेटिक पर्सन हो, स्पोर्ट्समैन हो, जब कोई या फिर कोई बहुत ज़्यादा फास्ट वॉक करके आया हो या दौड़ के आया हो, एक्सरसाइज करते हैं, पल्स रेट नॉर्मली उस वक्त पे हम एक इंसान की ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है। लेकिन जब किसी को पैल्पिटेशन की इशू हो तो वो नॉर्मल पल्स रेट के हिसाब से बढ़ने लगता है। नेक्स्ट जो बात है, हम देखते हैं कि एक इंसान जब वो डिप्रेशन में सफ़र करने लगता है या फिर सफ़र कर रहा होता है तो उसके अंदर एक अलग ही नोज़िया की टेंडेंसी ग्रो करती है, कंटिन्यू या फिर अनएक्सपेक्टेड वॉमिटिंग टेंडेंसीज़। ऐसा कुछ उसने खाया भी ना हो कि वो डाइजेस्ट ना कर पाए या फिर कुछ उल्टा पुल्टा नहीं है, वो सिर्फ नॉर्मल डाइट में ही है इंसान, लेकिन फिर भी वो बात बात पर कभी भी वो नोज़िया जैसी एक टेंडेंसी इंसान के अंदर ग्रो करने लगता है, जो वो ऑलमोस्ट सभी वक्त में होता है अंदर। कभी भी उसको वॉमिटिंग जैसी टेंडेंसी आने लगती है। किसी किसी केसेस में देखा गया है कि वॉमिटिंग हो भी जाती है, लेकिन हर किसी केस में मोस्टली इन मोस्ट केसेस वॉमिटिंग होती नहीं है, लेकिन एक उल्टी जैसी फीलिंग अंदर रहता है। नेक्स्ट सिम्टम होगा डिज़ीनेस, एक नशे की जैसी आँखों के सामने एक ब्लर्ड सी फीलिंग रहती है, विजन्स थोड़ी अनक्लियर सा हो जाता है, सडनली अनक्लियर जैसा हो जाता है, कभी भी हो सकता है ऐसा। और एक नशे की हालत में इंसान जब रहता है तो कंप्लीट उसके अंदर जैसे कि स्टेबिलिटी नहीं रहती है, उसकी उस तरह की टेंडेंसी ग्रो करने लगती है। हालांकि इंसान नशे की लत में नहीं होता है, उसको वो नशा ना भी यूज़ करे तब भी एक नॉर्मल इंसान को भी नशे की जैसी टेंडेंसी ग्रो करने लगती है उसके अंदर, जब वो इंसान अंदर ही अंदर डिप्रेशन में सफ़र कर रहा होता है या फिर उसकी शुरुआत हो जाती है इस तरह की किसी प्रॉब्लम्स में। डाइजेशन की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी बात है।
जो कि आईबीएस और डाइजेशन में एक इंटर रिलेटेड कनेक्शन ऑब्वियसली होता है। डाइजेशन ना प्रॉपर ना होने के कारण भी आईबीएस की प्रॉब्लम हो सकती है, और या फिर आईबीएस की इशू रहने की वजह से भी डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम है उसके अंदर की जो एक न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिज़ॉर्डर की फॉर्म होती है बॉडी के अंदर, उस वजह से ये सारे बाकी के सिम्टम्स रिफ्लेक्ट होने लगते हैं उस प्रॉब्लम के अफेक्ट के वजह से। नॉर्मली इंसान जितना भी खाए उसके मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी रहे, तब डाइजेशन ऑलमोस्ट नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान में इजीली हो जाता है। लेकिन डिप्रेशन की प्रॉब्लम अगर हमारे अंदर है तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होना एक नॉर्मल सी बात है, और मोस्ट केसेस में यूजुअली ये होता ही है या फिर होने का ही दिखाई देता है। देन अनएक्सपेक्टेड सडन वेट लॉस, ये एक और एक चीज़ है जो हमें दिखाई देते हैं ऐसे केसेस पे। आप कितना भी खाए, कितना भी सोए या ना सोए, लेकिन वेट लॉस अनएक्सपेक्टेडली वो मतलब फ्रिक्वेंटली ज़्यादा स्पीडली वेट लॉस होने लगते हैं, जैसे कि थायराइड के केसेस में दिखाई देते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस में। कभी कभी वो एसोसिएटेड प्रॉब्लम भी होता है थायराइड की वजह से भी, कभी किसी केसेस में इंसान को डिप्रेशन की टेंडेंसी आने लगते हैं। लेकिन डिप्रेशन की वजह से भी कभी कभी थायराइडिज्म की प्रॉब्लम बॉडी में होने लगती है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो उसमें कभी किसी केस में, मोस्ट केसेस में वेट लॉस का ही सिम्टम्स दिखाई पड़ता है, लेकिन कभी कभी वेट गेन का भी सिम्टम्स सामने आता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई इंसान बहुत 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 लंबे पीरियड तक रात में प्रॉपर्ली नींद में ना हो, नींद प्रॉपर्ली माइंड को रेस्ट नहीं होता है, और उसके ऊपर वो एक्सेसिव एनर्जी अपने सिर्फ थॉट्स के ऊपर ही प्रेशराइज करके डाल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वेट लॉस, बहुत स्पीडली वेट लॉस होना बहुत ही इजी सी, आसान, नॉर्मल सी बात है। होपफुली मैंने सारे सिम्टम्स के बारे में बोल दिया है। अगर कभी कहीं कुछ रह भी गया होगा तो उसको हम अलग किसी वीडियो में कवर कर लेंगे। और ये सिम्टम्स वो है जो हमारी बॉडी नॉर्मली हमको रिफ़्लेक्ट करके बताते हैं जब हम अगर ऐसे किसी प्रॉब्लम में, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम में स्टक हुए होते हैं। बट एक बात याद रखिएगा यहाँ पे कि ज़रूरी नहीं है कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई ये सिम्टम्स, इनमें से कुछ सिम्टम्स अगर हमें दिख रहा है किसी में भी, हमें हमारी पर्सनल सेंस में हो या फिर किसी दूसरे के सेंस में हो, अगर हमें ये दिखाई दे रहा है ऐसे सिम्टम्स, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान, दैट पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, इट्स नॉट नेसेसरी। लेकिन डिप्रेशन में अगर किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली, तो ये जिन प्रॉब्लम के बारे में हमने आज डिस्कस किया है, हमने बात की है, तो ये ऑलमोस्ट सारे सिम्टम्स उसमें दिखाई देंगे। या फिर मान लीजिए कि साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जिसके बारे में भी हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में बात की है, तो वो सारे सिम्टम्स भी डिप्रेशन के किसी भी पेशेंट में दिखाई पड़ते हैं। एक या दो सिम्टम्स अगर हमें दिखाई दे तो ज़रूरी नहीं कि वो पर्सन डिप्रेशन में ही सफ़र कर रहा है। लेकिन यस, अगर 1, 2, 3 सिम्टम्स हमें दिखाई पड़े तो ऐसा हो सकता है कि वो उस ऐसे किसी प्रॉब्लम के ओर आगे बढ़ रहा है। तो बेटर है कि हम तभी कॉन्शियस हो जाए, हमारे खुद के ऊपर कॉन्शियस हो जाए, हमारे खुद के अंदर क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करें। अगर हम बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, नेगेटिव वे में सोच रहे हैं, अगर हमारी सोच मैक्सिमम नेगेटिव साइड से ही रिफ़्लेक्ट हो रहे हैं, हम चीज़ों को नेगेटिव वे में ही देख रहे हैं, तो बेटर है कि हम उस साइड को पहले करेक्ट करें, पहले उसको ठीक करें, ताकि दूसरे आगे बढ़ने वाली प्रॉब्लम को वहीं पे रोक सकें। अगर आपको लगता है कि आप खुद या फिर आपका कोई पहचान
आपका दूसरा इंसान ऐसे किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो बिना किसी हेजिटेशन के प्लीज़ इमीडिएटली जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही किसी एक्सपर्ट प्रोफेशनल के पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए और अपने प्रॉब्लम से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलने का रास्ता ढूंढिए। और अगर आपको लगता है कि कोई मुझसे भी कांटेक्ट करना चाहे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9707273566 पर मैसेज करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि हर किसी कॉल का रिप्लाई रिसीव करना मतलब पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन मैसेज का रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। इनफैक्ट आई विल बी वेरी प्लीज्ड एंड ऑनर्ड अगर आपकी किसी की भी प्रॉब्लम की कोई सल्यूशन मेरे पास मिल सके तो। Thank you very much for watching this video. Hopefully you will like it. If you like it, please at least press the like button and subscribe it also, ताकि मैं आगे और भी अगर किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को लाती हूँ तो आप तक वो नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए, आप वहाँ तक एक्सेस कर पाए। Thank you so much. Good luck to all.